बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। होप सबकी ईद जो सी है बहुत खैर खैरियत से गुजरी होगी और अल्लाह ताला ऐसी ही और मज़ीद अच्छी ईदें जो सी हैं वो हम सबको देखना नसीब करे। और इस मुल्क के लिए भी कुछ बेहतरी जो सी है वो आने वाले सालों में आए, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं और काफ़ी मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, वो चाहे बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे जॉब वाले हों स्पेसिफ़िकली, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, तमाम के लिए ही काफ़ी मुश्किल हालात जो से अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। तो अल्लाह करे, इस मुल्क में पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली हम पीछे से पीछे ही जा रहे हैं। इनफैक्ट हम एक कदम आगे जाते हैं और 5 कदम पीछे जाते हैं। अगर आप पिछले 50 60 70 साल का पूरा सिनेरियो देख लें तो कोई इस तरह का ही सिलसिला है। कोई 1 2 साल अच्छे जाते हैं और 5 6 साल फिर हम डाउन साइड पे चले जाते हैं। और दुनिया इस दौरान अगर आप देखें, बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी स्टोरीज़, बहुत सी आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते होंगे कि बहुत से मुल्क, आपके अरब देख लें, ये 60s में कहीं पे भी खड़े नहीं होते थे, अब आप देखें कि वो कहाँ के कहाँ डेवलप हो गए। और हम अपनी ही खुश फहमी में कि जनाब बड़ा पोटेंशियल है इसमें भी, ये मुल्क का जो सा है वो इस लेवल पे चला जाएगा कि पूरी दुनिया जो सी है वो यहाँ से जो सा है ना वो कंसल्ट करके डिसीजन लिया करेगी। हम इस तरह की आइडियलिस्टिक सोच तो रखते हैं, बट उसके लिए प्रैक्टिकली हमने कभी कुछ नहीं किया, और बल्कि हम पीछे की तरफ ही धकेलते रहे। और इसमें ज़्यादा कसूरवार हमारे जो से हुक्मरान हैं, कोई भी हों, किसी भी पार्टी से हों, क्योंकि उनका सिंसेरिटी लेवल वो एज अ होल नेशन के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, फेवरिज़म है, अपने लिए जो सा है उन्होंने देखना है, तो उसमें फिर कभी भी नहीं होता ऐसे। इवन अगर आप एक घर की मिसाल भी ले लें, जो एक घर का सरबराह है, अगर वो सिर्फ अपने लिए सोचे, वो अपने उस घर के अंदर जो जो लोग रह रहे हैं, वो चाहे औलाद है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जो भी हैं, और वो सिर्फ इंडिविजुअल सोच रखे, तो उस घर का निज़ाम भी ख़राब हो जाता है। तो आपको बीइंग ह्यूमन बीइंग और बीइंग गुड मुस्लिम, एक अल्लाह ताला ने भी ये जौन सा है वो हुक्म दिया है कि आपने जौन सा है एज़ ए उम्मा सोचना है। उसको आप फिर नीचे लेते आएँ। वो जब मुल्क की लेवल पे बात आती है तो जो हुक्मरान है उसने पूरे अपनी आवाम का सोचना है। इसी तरह एक घर का सरबराह है, उसने अपने पूरे घर का सोचना है। इसी तरह एक फ़ैमिली है तो जो फ़ैमिली का हेड है उसने अपने नीचे जो भी फ़ैमिली है उसका सोचना है। तो अगर ये इस तरह चलें तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम जो सा इन तमाम क्राइसिस में से निकल के बहुत अच्छी जो सी लेवल पे अपने मुल्क को लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक हम इस रास्ते पे नहीं आएंगे और जो प्रायोरिटीज़ हमारी हैं वो प्रॉपरली सेट नहीं करेंगे, तब तक चाहे 70 साल मज़ीद गुजर जाएं, हम इसी तरह आगे पीछे जो सा ना वो बस जिसे कहते हैं एफ़र्ट करते नज़र आएंगे, जो कि फ्रूटफुल नहीं होगी। तो एनी हो, इस ईद में जी एक तो ईद की खुशियाँ तो थी, एक एट लास्ट आप सबको ही पता चल गया होगा कि IMF की जो सी है वो डील जो सी है वो एग्रीमेंट हुआ है। और ये एग्रीमेंट का जो एक अच्छी चीज़ ये है थोड़ी सी, जिसने अगर आप देखें तो परसेप्शन इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप जो सी है वो बनी हुई है कि वो जो हमारा एक एग्रीमेंट था पेंडिंग, जो कि हमें इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, उससे ज़्यादा जो सा हमें $3 बिलियन का हमने एक स्टैंड बाई जो सा है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो सा है वो एग्रीमेंट उनसे हो गया है। टाइमिंग में आपको याद होगा इससे पहले भी यही कहा था कि लगता यही था कि इन्हीं दिनों में कुछ डिसीजन होना है, लेकिन छुट्टियां बीच में होंगी। अब अगर आप देखें तो क्योंकि जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ आती है और अगर वो ट्रेडिंग सेशन अगले दिन होता या उस दिन दौरान आती, तो बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि रैली बननी थी और मार्केट ने जो सा उसको टाइम ज़्यादा मिल जाना था अच्छा परफॉर्म करने का। अभी भी इवन जो सा मार्केट इंशाल्लाह ताला जो सा वो अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। अच्छा, इसमें एक दो परसेप्शंस इस तरह भी आ रही हैं अब कि बात ये हो रही है कि देखें जी, ये तो एक डील तो हो गई IMF की, इसका बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, और लेकिन ओवरऑल तो हालात हमारे ख़राब नहीं हैं। हमने एक लोन लेना है और उसके आगे जाके फिर हमारे पे बर्डन आना है, आगे से इनकम जनरेशन का कोई ऐसा चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें और महंगी होंगी, इन्फ्लेशन वगैरह ये वो। तो फॉर द टाइम बीइंग तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन लॉन्ग रन में
जो सा कोई इतने ज़्यादा अच्छे हालात नज़र नहीं आते। अब देखें, मार्केट के हवाले से मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब तक चीज़ें बेहतर नहीं होती एक सस्टेनेबल रैली तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल किसी किस्म के फ़ियर से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। जब ये थोड़ा सा 3-4 दिन ये हफ़्ता निकलेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह की न्यूज़ आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट क्या एक सिंपल करेक्शन लेती है या दोबारा से डल फेज़ में जा सकती है या डाउन साइड जा सकती है। बट देखें, हर इमोशन का एक टाइम होता है। अगर आप फ़ियर राइट टाइम पे मार्केट में करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बट यही डर अगर आप गलत टाइम पे जो सा है वो डरेंगे तो फिर आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर आप एक बोल्ड डिसीजन लेंगे राइट टाइम पे तो उसका आपको बेनिफिट होगा। बट वही बोल्ड डिसीजन अगर आप गलत टाइम पे ले लेंगे और गलत टाइम पे बहादुर बन के आप स्टॉक उठाएंगे और पता चले कि मार्केट डाउन साइड जा रही है तो आप फंस जाएंगे। सो इस वक्त फॉर द टाइम बिंग अगले कुछ दिन के लिए आप बी ब्रेव। मैं हमेशा आपको बताता रहता कि एहतियात से करें। लेकिन ये 2-3 दिन कम से कम जो सा आप इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट एक बाउंस बैक करेगी, एक रिकवरी देगी, एक अच्छी रैली बनाएगी। तो उसमें तो इस वक्त इमीडिएटली जितना मैक्सिमम आप गेन ले सकते हैं वो लेना है। क्योंकि ये जो 2-3 दिन अगर आपने ये सोच के कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा और आप वेट करेंगे तो आगे शायद ये जो एक इतनी बड़ी न्यूज़ आई है जिसका हम इतने अरसे से वेट कर रहे थे उसका जो एक इम्पैक्ट आना है, वो इम्पैक्ट अगर आप मिस कर जाएंगे तो उस इम्पैक्ट में 10-15-20% की जो एक रैली स्टॉक्स में बनेगी वो आप मिस कर जाएंगे। अगर आप 10% की रैली भी सपोज़ मिस कर जाते हैं तो उसके बाद आप देखें कि जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन है, एक 10% 15% ये बहुत अच्छे गेन है आजकल के सिनेरियो में। बिकॉज़ के यहाँ पे आप देखें कि थोड़ा सा मार्केट अपसाइड पे जाती है, उसके बाद दोबारा डिप पे आ जाती है। तो इसलिए कल के लिए स्ट्रेटजी आपने वो करनी है जिसमें आप कोशिश करें कि मैक्सिमम साइड पे जो सा वो प्रॉफिट गेन कर सकें जितना ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए देखें, एक तो आज मैं इसलिए कोई स्पेसिफ़िक स्टॉक मेंशन नहीं कर रहा कि जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं कल एक अच्छी गैप ओपनिंग की तवक्को है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो अच्छी न्यूज़ होती है, एक होता है कि मार्केट में उसकी परसेप्शन क्या बन रही है, मार्केट में एक हाइप क्या बन रही है। तो इस वक्त उसकी जो हाइप है, जो परसेप्शन है वो बहुत हाई साइड पे है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि एक अच्छी गैप ओपनिंग होगी। अब उसमें क्या होगा, कुछ स्टॉक तो शायद खुलेंगे ही 4-5% हाई साइड पे, कुछ 2% पे होंगे। तो इस वक्त कल के लिए अब देखें, पेनी स्टॉक को छोड़कर अगर आप किसी भी सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स में जो है वो बाइंग करेंगे और डिसीजन आपने थोड़ा इमीडिएटली लेना है, क्योंकि जब गैप ओपनिंग आती है और जिस तरह की न्यूज़ है इसमें एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छी जो है पॉजिटिव क्लोजिंग आएगी, तो फिर आपने देखना ही होता है कि आपने फ़ौरन देखना है कि अगर कोई स्टॉक 2% प्लस पे खुल रहा है, 3% प्लस पे खुल रहा है और एक स्टॉक जो है वो 6% प्लस पे खुल रहा है, तो कोशिश करें कि वो 2-3% प्लस वाले में फ़ौरन एंट्री ले लें। तो उस दिन के लिए भी आपके पास 3-4% मज़ीद गेन का चांस होगा, रादर कि आप जो है एक ऐसे स्टॉक में एंट्री लें जो कि 6% ऑलरेडी जो है वो गेन कर चुका है और उसके पास फर्दर रूम जो है वो 1-1.5% का रह जाता है। तो प्लस अच्छा स्टॉक है तो वो, क्योंकि आप देखें इस वक्त सेक्टर वाइज भी देखें तो आप उसमें आईटी सेक्टर को देख लें, ऑयल एंड गैस सेक्टर को देख लें, फूड सेक्टर को देख लें, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स बहुत नीचे हैं। अच्छा, एक सेक्टर फार्मा सेक्टर है, बहुत अरसे से डाउन है और कुछ स्टॉक बहुत ही डाउन है। तो जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो नॉर्मली जो कि अच्छे स्टॉक होते हैं, जो कि नॉर्मली अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपको शायद कल ज़्यादा हाई साइड पे जो सा है वो ओपनिंग दें। और वो स्टॉक जो कि थोड़ा सा लेटर स्टेज पे एकदम रैली बनाएंगे तो उनमें फिर थोड़ा सा चांस ज़्यादा होता है कि आपको उस डे में एक अच्छा गेन जो सा है वो मिल जाए। तो इसलिए कल थोड़ा सा आपने क्विक डिसीजन करना है। मार्केट ओपनिंग से पहले आप के पास 6-7 स्टॉक या 5 स्टॉक अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक लिस्ट हो जिनको आपने टारगेट किया हो, और आप उसमें से देखें कि कौन से स्टॉक जो से हैं वो कितनी पॉजिटिव ओपनिंग के साथ आ रहे हैं और उसमें से कौन सा स्टॉक है जो कि आपको 2-3% हाई साइड पे मिल रहा है और उसमें फर्दर कैप के चांसेस हैं। तो उसमें आप एंट्री लेंगे तो आपको एक तो कल के जो डे क्लोजिंग है उस पर भी एक पॉजिटिव साइड पे आपको अच्छा गेन मिल जाएगा, प्लस फर्दर क्योंकि उम्मीद है कि ये जो रैली है ये कम से कम 2-3 दिन तो एक पॉजिटिव मोमेंट ज़रूर देगी।
फर्दर पे जौन सा है वो देखना ये है कि क्या आगे जाकर इंट्राडे करेक्शन आती है, इंट्राडे करेक्शन आती है, किस तरह की न्यूज़ आती हैं, पॉलिटिकल साइड पे क्या न्यूज़ आती हैं, कोई ऐसी न्यूज़ जो कि मार्केट को थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सके नेगेटिवली। तो ये तमाम चीज़ें फिर आने वाले दिनों में जौन सा है वो हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। और अभी भी क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म में जो एक अच्छी न्यूज़ आई है और इसका जो इम्पेक्ट आएगा उसको तो मैक्सिमम साइड पे अवेल करना चाहिए। फ़िलहाल ये चीज़ अगले 1-2 दिन 3 दिन के लिए निकालें कि आगे लॉन्ग रन में जी अभी सूरत हाल ठीक नहीं है। रीज़न बीइंग कि अगर ये सोच के आप रहेंगे तो फिर शायद आप उस तरह इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ना उठा सकें। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल थोड़ा सा पॉजिटिव मोड में ही जो सा मार्केट को देखें, बाइंग करें। और फर्दर कल की क्लोजिंग जो आएगी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे जाके करनी है, एग्ज़िट कहाँ पे लेना है, और क्या वो 100% एग्ज़िट लेना है, 50% लेना है। और ये क्योंकि एक आगे रिज़ल्ट सीज़न भी स्टार्ट होगा जो कि थोड़ा सा अगर आप देखें कि वो अगस्त में जो सा वो मैक्सिमम साइड पे रिज़ल्ट्स आते हैं जो जून क्लोजिंग के हैं। लेकिन उस दौरान पॉलिटिकल साइड पे गवर्नमेंट के हवाले से क्या न्यूज़ आती हैं, कितना स्मूथली जो सा है वो आगे ट्रांजिशन होती है गवर्नमेंट की, अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन अनाउंस होते हैं नहीं होते। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता है अभी भी बहुत सी हर्डल्स हैं पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक साइड पे भी। फ़िलहाल तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आईएमएफ की डील के साथ और भी बहुत सी जो सी चीज़ें वो अनलॉक होंगी। बट आगे जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या बनती है, कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है जो कि आगे जाके ख़ास तौर पे इंटरेस्ट रेट के हवाले से डॉलर कहाँ पे, एक तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली डॉलर एक डिप लेगा, बट क्या वो सस्टेन करता है स्ट्रेंथ जो सा है पाक रुपी, या आगे जाके फिर डॉलर जो सा है वो अप्रिसिएशन करता है। इसी तरह इन्फ्लेशन की तरफ से क्या फिगर्स आती हैं आगे, ये फिर आस्ता आस्ता चीज़ें चलेंगी। बट फॉर द टाइम बिंग कल के लिए बी पॉजिटिव और क्विक डिसीजन करें। जिनके पास कैश है वो बिल्कुल कल अर्ली मॉर्निंग जो सा है वो बाइंग करें। जिन जो होल्डर्स हैं उनके लिए अब रिकवरी का टाइम है, सो उनकी पेशेंस जो सी थी उस पे अब जो सा है जब गेन आएगा तो जब आप पॉजिटिव साइड पे जाएं, आपको कुछ गेन हो रहा हो तो वहाँ पे एग्ज़िट ज़रूर लें। 100% ना लें, कम से कम 50-70% वो एग्ज़िट जो सा ज़रूर लें। और फिर जैसे ही करेक्शन है वहाँ पे हम फिर दोबारा से बाय बैक कर लेंगे और ये चीज़ हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। तो कल के लिए स्टे पॉजिटिव जी इंशाल्लाह ताला। आप सेक्टर वाइज जिन सेक्टर्स में जिन अच्छे स्टॉक्स में आप ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं उनको बाय कर सकते हैं। तमाम सेक्टर्स में जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनको टारगेट कर लें और उसमें आप जो सा बाय कर सकते हैं। स्ट्रेटजी वही रखें कि जो भी आपको स्टॉक 2-3% पे मिलता है जिसमें भी चांसेस हैं आपको 4-5% के मज़ीद जो सा है वो ट्रेडिंग सेशन के एंड पे जो सा है वो एक आपको गेन दे सकता है, तो कोशिश करें कि उसमें जो सा एंट्री लें। पेनी स्टॉक्स को अभी भी अवॉइड करें और कम से कम आने वाले 2-3 दिन के लिए फ़िलहाल नेगेटिविटी को ज़हन से निकाल के पॉजिटिव साइड पे जो सा है अपना आप बाइंग करें, ट्रेड करें। तो उसके बाद फिर फर्दर हम देखेंगे कि किस तरह की न्यूज़ आती हैं, किस तरह की सिचुएशन है और मार्केट किस तरफ जाती है। इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिन जो सा मार्केट एक अच्छा गेन जो सा वो दे सकती है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे स्टॉक्स के हवाले से कि कौन सी स्टॉक्स ने कल कहाँ क्लोजिंग दी है, उनमें फ़र्दर क्या स्ट्रेटजी है। जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं आईटी सेक्टर के, फूड सेक्टर के, ऑयल एंड गैस सेक्टर के, वो तमाम स्टॉक इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे। और इसके अलावा भी तकरीबन हर सेक्टर इस तरह की सिचुएशन में वो परफॉर्म करता है। और कल देखना ये है कि क्लोजिंग जो सी है वो 1000+ पे आती है या इससे ज़्यादा पे आती है या इससे कम पे आती है। ये फिर डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में जो सा है वो कितनी अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।